स्मोक स्मोक जो है वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, स्मोक एंड फोग। बेसिकली हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे हमारी गाड़ियाँ हो गई, हमारे ट्रक्स हो गए, हमारी बसेस हो गई, मोटरसाइकिलें हो गई, उनसे जो धुआं निकलता है, या हमारी फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रियों से जो ख़तरनाक किस्म का धुआं निकलता है। इसके अलावा जब आप लकड़ियों को जलाते हैं सर्दियों में, कोयलों को जलाते हैं, या फिर गाँव में जो है वो जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो जब जलाई जाती हैं, तो उन सब से निकलने वाला जो ख़तरनाक धुआं होता है, जब वो हमारी हवा के साथ मिलता है, उसमें फोग के साथ मिलता है, तो वो बेसिकली स्मोक बनाता है। और ये स्मोक जो है वो हमारी हवा को आलूदा करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मोक जो है इट्स अ सीरियस कंडीशन है ऑफ एयर पोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कि इंसानी सेहत के ऊपर स्मोक के क्या असरात हो सकते हैं। नंबर 1, जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, उनकी जो है वो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है स्मोक की वजह से। इसके अलावा उनमें जो अस्थमा के अटैक्स के चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आपको कफिंग होती है, खांसी आती है बहुत ज़्यादा। और ये आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा स्मोक का एक्सपोजर लेकर आते हैं घर में, तो आप अक्सर आके जो है आजकल लोग खांसी कर रहे होते हैं काफ़ी। तो ये भी जो है स्मोक की वजह से होता है। देन डिफरेंट किस्म की एलर्जीज़ जो हैं, स्किन से रिलेटेड एलर्जीज़ जो है वो स्मोक की वजह से देखने में आ रही हैं। इसके अलावा जो है ये आपकी आँखों की इरिटेशन कॉज कर सकता है, आपकी नाक में इरिटेशन कॉज कर सकता है, आपके गले में इरिटेशन कॉज कर सकता है। और ये जो इरिटेशंस हैं, ये हो सकता है सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहें। आप कुछ दिनों के लिए जो है इन अपनी आइज़ में, नोज़ में, थ्रोट्स में इरिटेशंस फील करें, बट एट द एंड वो इरिटेशन तो डिसअपेयर हो जाएगी, लेकिन जो स्मोक के अंदर पार्टिकल्स हैं वो आपके लंग्स में चले जाएंगे, और आपके लंग्स में जाकर जो है वो आपके लंग्स को डैमेज कर देंगे। तो लॉन्ग रन में जो है आप जितना ज़्यादा स्मोक को इनहेल करेंगे, वो आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम जो है स्मोक की वजह से कॉज होती है, दैट इज़ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आपको सांस लेने में जो है वो दुश्वारी महसूस होती है स्मोक की वजह से। इसके अलावा जो निमोनिया के चांसेस होते हैं, या फिर जो ब्रोंकाइटिस वगैरह, जैसे आपकी सांस की नाली में जो है इन्फ्लेमेशन वगैरह, सूजन वगैरह हो जाती है, तो इन सब के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और एट द एंड ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, आपकी सांस लेने में दुश्वारी जो है वो कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनको भी जो है स्मोक से जो है वो बचना चाहिए। स्मोक की ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इसका ये जो रिज़ल्ट हो सकता है कि आपके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें कोई जो है वो बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा या फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो जो है वो जो उनका बर्थ वेट जो है वो कम हो सकता है, कि वो कम वज़न वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, या कोई भी बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हो सकते हैं, उसमें कोई मेंटल रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है, मुख्तलिफ जो है वो डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक WHO की ओल्ड रिपोर्ट जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसके अकॉर्डिंगली जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं, या जितने भी रिस्पायरेटरी डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक को इनहेल करते हैं, स्मोक वाली हवा को जो है वो इनहेल करते हैं, तो उससे जो है उनके जो प्रीमेच्योर डेथ्स के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकते हैं, आपके जो कैंसर पेशेंट और जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, वो हाई रिस्क पे होते हैं स्मोक में। जो है बात कर लेते हैं स्मोक से बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदबीर जो है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप मास्क को जो है वो वेयर करें, ताकि आप स्मोक वाली जो पोल्यूटेड एयर है उसको कम से कम जो है वो इनहेल कर सकें। दूसरा ये है कि अपनी आँखों को इरिटेशन से बचाने के लिए आप ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जब भी बिला ज़रूरत जो है वो आप घर से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आप जो है अपने आप को स्मोक के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर से जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और दूसरा ये होगा कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं, मोटरसाइकिल्स पे जा सकते हैं, बस ले सकते हैं, रिक्शे में जा सकते हैं। तो उसमें से क्या होगा कि उसका धुआं कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50% उसका व्हीकल्स के धुएं का कंट्रीब्यूशन होता है स्मोक की फॉर्मेशन में। तो इस तरह से आपका जो सोसाइटी, कम्युनिटी में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें अभी जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। चौथा जो है यहाँ पे यह है कि आप घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों को जो है वो आप बंद रखें, ताकि जो स्मोक से पोल्यूटेड एयर है वो आपके घर के अंदर ना आ सके, और आप अपने घर की जो एयर है उसको क्लीन रख पाएँ। पाँचवा जो यहाँ पे ये है कि जो जितने भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो है अपनी लाइफ में जो है वो यूज़ करें,
जैसे आजकल इको फ्रेंडली पेंट्स होते हैं, तो आप जब भी घरों में पेंट्स करवाएं तो मेक श्योर करें कि इको फ्रेंडली पेंट्स यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जैसे किचन्स में बहुत ज़्यादा होता है और भी प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में पाई जाती हैं, तो आप इको फ्रेंडली प्लास्टिक को जो है वो यूटिलाइज़ करें। एंड पेपर्स हो गए, तो मतलब इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है अपने गिर्द बनाएं ताकि आप खुद को स्मोक से भी बचा सकें और डिफरेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी जो है वो आप खुद को और अपनी कम्युनिटी को सेव कर सकें। और एंड पे ये कहूँगी कि 3 आवर्स का यूज़ जो है वो अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट कर लें। नंबर 1 इज़ रिड्यूस, नंबर 2 रीयूज़ एंड नंबर 3 रिसाइकिल। रिड्यूस करें उन सारे प्रोडक्ट्स को जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मोक की फॉर्मेशन में, और रीयूज़ एंड रिसाइकिल कीजिए उन तमाम प्रोडक्ट्स को जिनकी ऐसी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स स्मोक फॉर्मेशन। खुद भी महफूज रहिए और अपनी कम्युनिटी को भी महफूज कीजिए।